हाय एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे डोजेज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ओके, सो डोजेज इन कैलकुलेशन इन चिल्ड्रंस में अगर आप डोजेज जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से आप डोजेज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं उस अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए, और उसके अलावा बॉडी सरफेस एरिया जिसको हम बीएसए मेथड बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो किसके ऊपर है, डोजेज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। बाकी बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर किस तरह से कैलकुलेशन होती है वो हम नेक्स्ट इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अदर मेथड्स भी होते हैं डोजेज कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि बेस्ड ऑन एज। लेकिन ये जो मेथड्स है ना ये लेस एक्यूरेट होते हैं, जो कि टिपिकली यूज़ भी नहीं किया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, डोजेज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट मेथड। ओके, आपने मेडिसिन के ऊपर भी देखा होगा तो वहाँ पर डोजेज किस तरह से होगा, किलोग्राम मिलीग्राम इस तरह से होता है। कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट जो है आपने याद रखनी है, एज अ नर्स आप प्रोफेशनली एंड लीगली रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेकिंग द सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्राइब डोज बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप कोई भी ड्रग कैलकुलेट करके उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उससे पहले आप ही प्रोफेशनली एंड लीगली रिस्पॉन्सिबल है उस ड्रग की सेफ्टी को चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पहले। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम ट्राई ऑफ टाइम सेविंग बोलते हैं। इसमें कुछ टिप्स हैं जो जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं सेफ पीडियाट्रिक डोजेज, उस दौरान आप टाइम को सेव कर सकते हैं और जो एरर्स हो सकती हैं उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं। किस तरह से आप अपने टाइम और एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय फॉलोइंग दीज 3 सजेशन। पहले तो आपने अपने साथ कैलकुलेटर कैरी करना है जब भी आप कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। उसके अलावा कंसल्ट करना है फार्मूलरी ड्रग हैंडबुक टू वेरीफाई ड्रग डोज। अगर कहीं क्या होता है कि कहीं टेंशन वगैरह में जो ना फार्मूलाज होते हैं वो हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमने अपने साथ एक हैंडबुक रखना है जिसमें हमने सारे ड्रग के फार्मूलाज लिखे हुए होते हैं, ताकि वहाँ से हम वेरीफाई कर सके कि आइदर जो हमने फार्मूला लिखा है वो ठीक है या नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो आपने फार्मासिस्ट को कॉल करना है। देन थर्ड सजेशन है कीप योर पेशेंट वेट इन किलोग्राम एट इज बेड साइड, सो यू वांट हैव टू एस्टिमेट इट और वेट हिम इन अ रश। बाज़ोकात क्या होता है, जो वेट होता है पाउंड्स में दिया जाता है, तो आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, बार बार कैलकुलेशन में ये जो सारी स्टेप्स हैं उनको अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पेशेंट का वेट है उसको किलोग्राम में आपने मेजर करके उसके बेड साइड पर लिख देना है। ठीक है, साइड में लिख देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा। जब भी आप न्यू कोई कैलकुलेशन करेंगे तो आप उस वेट को लगाकर उस जो भी कैलकुलेशन है डोजेज कैलकुलेशन उसको कर सकती हैं। ये 3 सजेशन है जो कि आपके टाइम भी सेव कर सकती हैं। उसके अलावा जो एरर्स हैं, फार्मूला में एरर्स, वेट में एरर्स, इन सब से आपको प्रिवेंट कर सकती हैं। डोजेज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट को डिस्कस करते हैं। तो मैनी जो भी फार्माक्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती हैं सेफ ड्रग डोजेज के लिए फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट, वो मोस्टली मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट में दिए जाते हैं। तो ये जो मेथड है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादा क्या होता है, इतना इसमें एरर्स वगैरह नहीं मिलती और सेफ होता है। दिस मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट एंड कॉमन वे टू कैलकुलेट पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन। अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि कौन सा जो है मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट कॉमन वे होता है पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन के लिए, तो उसको आप डोजेज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट वाला मेथड बता सकते हैं। पीडियाट्रिक डोजेज जो है वो यूजुअली एक्सप्रेस किए जाते हैं आइधर मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे या फिर मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज। यानी मिलीग्राम पर किलोग्राम एक डे में कितना आप डोज दे रहे हैं और डोजेस कितने दे रहे हैं मिलीग्राम पर किलोग्राम के बेस पर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप जो है ना डिटरमाइन कर सकते हैं पीडियाट्रिक के डोज को बाय मल्टीप्लाइंग चाइल्ड वेट इन किलोग्राम बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ड्रग पर किलोग्राम। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जो बेबी का चाइल्ड का जो वेट होता है वो हम पहले, अगर आपको पाउंड में या फिर दूसरे यूनिट में मिला हुआ था, आपने उनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है। तो उस किलोग्राम वाला जो वेट है उसको आप जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिलीग्राम जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ड्रग, वो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ड्रग मिल जाएगा, जो भी डोज है उसका आंसर है आपको मिल जाएगा। तो डोजेज कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है वेट बेस्ड के लिए, तो उसमें डोज
इज इक्वल डोज इन मिलीग्राम पर किलोग्राम जो है वो इक्वल होता है टोटल डोज इन मिलीग्राम जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको हम डिवाइड करते हैं चाइल्ड के वेट से जो कि किलोग्राम में होता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। डोजेज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के लिए जो मोस्ट पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनका जो वेट किया जाता है मैया वो किलोग्राम में किया जाता है। इफ़ यू मस्ट कन्वर्ट फ्रॉम पाउंड टू किलोग्राम, अगर आपको पाउंड में दिया हुआ है या फिर आपको क्वेश्चन मिला है कि पाउंड को जो है ना बेबी का जो वेट है वो पाउंड्स में दिया हुआ है, अब आपने इसका डोजेज कैलकुलेशन करनी है, तो आपने पाउंड से डायरेक्टली उसको डिवाइड नहीं करना, पहले हमने उस पाउंड को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो इसीलिए आपको ये एक पॉइंट याद रखनी होगी कि जो किलोग्राम है, सॉरी 1 किलोग्राम है वो इक्वल होता है 2.2 पाउंड से। ओके, सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अब वेट बेस्ड के ऊपर। एक डॉक्टर है जिसने ऑर्डर की है पेनिसिलिन वी पोटेशियम ओरल सस्पेंशन जो कि 56 मिलीग्राम पर केजी पर डे है, और इसने डिवाइड किया है 4 डोजेज़ में, यानी एक दिन में 4 डोजेज़ देने हैं, और जो रिक्वायर्ड यानी जो मिला हुआ है वो कितना है 56 मिलीग्राम मिला हुआ है, और पेशेंट का जो वेट दिया हुआ है वो 55 पाउंड है। उसके अलावा दूसरी बात हमने क्या मालूम करनी है, जो सस्पेंशन अवेलेबल है पेनिसिलिन वी पोटेशियम का वो 125 मिलीग्राम पर 5 ml है, तो क्या वॉल्यूम जो है वो आप ईच डोज के साथ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम मिलीग्राम में जो डोज है उसको फाइंड आउट करेंगे 4 डोजेस, उसके बाद उस एक डोज में कितना वॉल्यूम आप उस बेबी को प्रोवाइड करेंगे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो हेयर्स हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम यूजिंग रेशियोज एंड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला को रखकर नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम रेशियो और फ्रैक्शन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम का सोल्व करेंगे। तो पहली जो मेन पॉइंट है वो क्या है, हमने पाउंड को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। सो फर्स्ट कन्वर्ट द चाइल्ड वेट फ्रॉम पाउंड टू किलोग्राम बाय सेटिंग अप दिस प्रोपोर्शन, जिसमें अननोन एक से, और उसको रेशो हमने किया हुआ है 55 पाउंड जो कि बेबी का वेट है, और 1 किलोग्राम हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं, तो 1 किलोग्राम का जो रेशो है वो हमने किसके साथ किया है 2.2 से। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम एंड मीन्स को, तो क्या होगा हमारे पास एक्स जो एक से वो मल्टीप्लाई होगी 2.2 पाउंड से, और 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई होगा 55 पाउंड से। उससे क्या होगा, आपको जो है एक्स को अब सोल्व करना है बाय डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इक्वेशन बाय 2.2 पाउंड। ठीक है, जो ईच साइड है, दोनों साइड थे ना हमारे पास इक्वेशन की, उन दोनों साइड्स को हमने 2.2 पाउंड से डिवाइड करना है, उसके बाद कैंसिलिंग करनी है यूनिट की, जो कि लास्ट में हमें यूनिट मिलेगा किलोग्राम का। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 2.2 पाउंड को डिवाइड करेंगे 2.2 पाउंड से, उसके बाद है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 55 पाउंड को डिवाइड करेंगे 2.2 पाउंड से। तो यहाँ पर 2.2 को जब हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 0, ठीक है, और जो पाउंड है वो पाउंड से कैंसिल हो गया। उसके बाद x जो है वो इक्वल है किसके साथ, 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 55 पाउंड से तो वो अगेन 55 हो जाएगा। ओके, पाउंड पाउंड से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। फिर हम हमारे पास बचेगी x इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 2.2 पाउंड। ओके, तो यहाँ पर जब हम 55 को 2.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25 kg। तो यहाँ पर जो बेबी का वेट है किलोग्राम में वो 25 kg है। इसको आप सिंपल वे में भी कर सकती थी, जैसे कि आपने क्या करना है, जो बेबी का टोटल वेट मिला हुआ है 55 पाउंड, अब उस 55 पाउंड को हमने डिवाइड करना है 2.2 पाउंड से, तो हमारे पास आंसर आएगा 25 किलोग्राम। ओके, पाउंड पाउंड से कट हो जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 25 किलोग्राम। उस तरह से भी आप इजी में इसको कर सकते हैं। ये सिंपली स्टेप्स थे, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकती हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम डिटरमाइन करेंगे टोटल डेली डोजेज क्या है। सो टोटल डेली डोजेज को सोल्व करने के लिए हम पेशेंट का वेट और जो उसका अननोन डोजेज है उसको एक साइड पर रखेंगे, और दूसरी साइड में हम जो डोज ऑर्डर किया हुआ है डॉक्टर ने उसको रखेंगे। सो एक साइड में क्या है, बेबी का वेट जो कि 25 kg है, उसको हम डिवाइड करेंगे अननोन डोजेज से, जिसको हम एक्स से शो करते हैं। फिर वो इक्वल है किसके, 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 56 मिलीग्राम जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है
ऑर्डर डोज जिसको हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जो है वो मल्टीप्लाई होगी 1 किलोग्राम से और 25 जो है वो 56 मिलीग्राम से होगी मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सोल एक्स बाय डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इक्वेशन बाय 1 किलोग्राम एंड कैंसिलिंग यूनिट दैट अपीयर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स को सोल करेंगे। किस तरह से, दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को हम 1 किलोग्राम से डिवाइड करेंगे। जब 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम से डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर दूसरी साइड हमारे पास बचती है जो कि है 56 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 25 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे 1 किलोग्राम को इनसे, तो जो किलोग्राम है वो किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचा, 56 मिलीग्राम, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 किलोग्राम जो है यहाँ पर यूनिट वो कैंसिल हो गया 1 किलोग्राम से। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1400 मिलीग्राम। जब हमने 56 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1400 मिलीग्राम आंसर आया है। तो ये क्या है, ये इसका टोटल डेली डोजेज है। तो यहाँ तक हमने टोटल डेली डोजेज जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके जो डेली 4 डोजेज हैं उसको डिवाइड यानी कैलकुलेट करेंगे। सो द चाइल्ड डेली डोजेज जो है वो 1400 मिलीग्राम है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक दिन में 4 डोजेस कितने हो सकते हैं। सो एक्स इज़ इक्वल टू 1400 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 4 डोजेस। जब हम 1400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35 मिलीग्राम पर डोज, यानी एक डोज में हम 35 मिलीग्राम पर मिलीग्राम देंगे। सो ये हम एवरी 6 आवर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब हम पूरे दिन को आवर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें 6 आवर के बाद जो है एक डोज मिलेगा। तो एवरी 6 आवर जब हम करेंगे तो 4 डोजेज हम प्रोवाइड करेंगे। सो एवरी 6 आवर 35 मिलीग्राम मिलीग्राम पर डोज जो है वो उस बेबी को दिया जाएगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम टू गिव फॉर ईच डोज। अब इस ईच डोज के साथ वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो इसको भी सेट करने के लिए हम प्रोपोर्शन बनाएंगे अननोन वॉल्यूम का, और उसके साथ अमाउंट इन 1 डोज ऑन 1 साइड, जो कि एक डोज का हमने अभी निकाला जो कि 35 मिलीग्राम था, और जो दूसरा डोज है अवेलेबल डोज जो कि हमने पहले प्रॉब्लम में दिया हुआ था। सो ये है वो क्वेश्चन प्रॉब्लम जिसमें हमें जो वॉल्यूम का अवेलेबल डोज है वो है 125 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम बाय 5 ml। तो एक साइड में हमने अननोन वॉल्यूम को डिवाइड किया है 350 मिलीग्राम जो कि एक डोज़ है, और दूसरी साइड में हमने जो अवेलेबल डोज़ है मिला हुआ 5 ml डिवाइडेड बाय 125 मिलीग्राम रखा है। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो है वो मल्टीप्लाई होगी 125 मिलीग्राम से, और 5 ml मल्टीप्लाई होंगे 350 मिलीग्राम से। ओके, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को सोल्व हमें करना है। जब हम x को यहाँ पर बाहर निकालेंगे, जब x को हम बाहर निकालेंगे तो किस तरह से ये होगा, डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 120 मिलीग्राम एंड कैंसिलिंग यूनिट। अब हम दोनों साइड को, जो इक्वेशन की दोनों साइड है उनको हम 125 मिलीग्राम से डिवाइड करेंगे, और जो यूनिट कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे। तो x इक्वल हो रही है हमारे पास 125 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 125 मिलीग्राम। तो ये तो दोनों हो गए यहाँ पर कैंसिल। दूसरी साइड पर देखें तो हमारे पास है 5 ml जिसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 350 मिलीग्राम से। ओके, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1750 ml। अब हम 1715 ml को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 120 mg से। तो यहाँ पर जो 120 का mg था और 350 का mg था, ये दोनों mg एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। बचा क्या, बचा हमारे पास सिर्फ ml। ठीक है, तो जब हम 1750 ml को डिवाइड करेंगे 125 से तो हमारे पास आंसर आएगा 14 ml। सो यू शुड एडमिनिस्टर 14 ml ऑफ ड्रग एट ईच डोज। हर डोज के साथ 14 ml उस ड्रग का हमने प्रोवाइड करना है। सो इस तरह से आप ड्रग डोजेज कैलकुलेशन कर सकते हैं इन पीडियाट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ वेट बेस्ड। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।